हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों आपको पता है, रेलवे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई हैं। सब कुछ आरआरबी जेई और बात कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन के बारे में, सब की आरआरबी एसआई के बारे, आरपीएफ एसआई के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो गई है। तो इसके लिए हम आपके लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 300 एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें रेलवे 15 वर्षों से बार बार पूछ रहा है। और जिन भाई बहनों ने ये वीडियो ले ली तो ये समझ लेना उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। साइंस में एक ही वीडियो में सिलेक्शन पक्का कराएंगे। तो जो भी साथी, जो भी भाई हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और साथियों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। इसमें देखो, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, तो इन सबको कवर कराएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, रीढ़ को किस नाम से भी जाना जाता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपका जो सिर, मतलब सिर की जो पीछे वाली जो हड्डी होती है, तो वो बताइएगा वो किसके नाम से जानते हैं। देखो, फीमर तो जानते हैं, जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो लगभग सर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पाइन। स्पाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? अब हड्डियां आपको पता होना चाहिए कि हड्डियां हमारी सबसे ज़्यादा सी से बनी हुई हैं। 98%, 98% कैल्शियम से बनी होती हैं। अब कैल्शियम कहाँ पर है? कि सर ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन? बिल्कुल सर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा। एंजाइम नहीं है इनमें से। देखो, इंसुलिन के बारे में बात करें तो इंसुलिन की कमी से हमारे जो थायराइड, जैसे बात की जाए इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ कहते हो, शुगर बीमारी कहते हो, तो वो होती है। लेकिन इसका आंसर क्या है? कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंसुलिन इसका राइट आंसर है। ये हमारा एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम नहीं है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसी तरह हम सभी क्वेश्चनों को कवर कराएंगे आपके साथ में। चलो, लैंगर लैंगर हंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये किस मानव अंग में पाए जाते हैं? कि सर ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। किसमें? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए, अग्नाशय मानव शरीर का सबसे बड़ा दूसरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि। पहली ग्रंथि बड़ी कौन सी है? तो यकृत हो जाएगी सबसे बड़ी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा आएगी, उसके बाद में यकृत आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर मतलब यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? ये अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि हमारे कहाँ पर? गर्दन में पाई जाती है, जिसमें घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जब क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि देखो, पहली कौन सी हो जाएगी? तो यकृत हो जाएगा पहला। दूसरे मैंने बताया अग्नाशय है, ये छोटी आंत में पाया जाता है, यू आकार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जो गुर्दा होता है, गुर्दा क्या काम करता है? कि सर गुर्दा हमारा एक तो खून का क्या है, शुद्ध करता है, उसको छानता है। और दूसरा कार्य होता है जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, किडनी के बारे में बात की जाए तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निषेचन के
परिमाण स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? किस एक का निर्माण होता है? कि सर वो एक का निर्माण होता है युग्मनज का। किसका? युग्मनज का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं जिससे दिखे। बिल्कुल, चलो। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक की एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है? तो भैया जी जैसे विखंडन, निषेचन, ऊतक संवर्धन और लैंगिक प्रजनन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इसे हम कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। वीडियो भाई साथियों आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि वहां पर आपकी सभी प्रकार की वीडियो का पीडीएफ डालते रहते हैं और कोई भी नोटिस आता है तो वहीं पर आपका मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप लिंक, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अगर आप कुछ पूछ सकते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो करके हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? प्रजनन कोशिका। तो प्रजनन कोशिका होता है युग्मनज, युग्मक। देखो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है। और डब्ल्यूसी का जीवन काल भैया जी जैसे 2 से 5 दिन का होता है। और नया के बारे में बात करें तो 10 से 13 दिन का। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि हमारे प्रतिरक्षा है ये जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया या जीवाणु या विषाणु या वायरस फैलता है तो उसको मारने की क्षमता रखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण में होता है, शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो किस में होता है? तो सर वो होता है हमारे वृषण में। किस में? वृषण में। ठीक है, तो वृषण ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में कौन मदद करता है? कि सर वो करता है हमारी गर्भनाल, जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन बताएगा। ये रेलवे के जितना भी आपका एग्जाम हो रहा है उन सब एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसी तरह हम सबको कवर करेंगे। कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है? कि सर वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। इसे होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। जो बच्चों में कौन सा होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे सी से होने वाला रोग स्कर्वी है, जो मसूड़ों से खून आता है। विटामिन बी के बारे में बात करें तो विटामिन बी से होने वाला रोग बेरी है। इसका विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल है। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो इससे होने वाला रोग तो भैया नोट कर लेना, वो कौन सा हो जाएगा? जैसे मैं रतौंधी के बारे में बात करता हूँ, रतौंधी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो हो गया आपका विटामिन के। आपको पता होना चाहिए जब आपके शरीर कुछ कट जाता है तो आपका ब्लड निकलने लगता है और ब्लड रुक नहीं पाता, तो इसका कारण है कि आपके अंदर विटामिन के की कमी है। वो विटामिन के आपके शरीर में भरपूर होगी तो थोड़ी देर बाद ये आपका रक्त बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों कब पौष्टिक आहार मिलता है? लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी प्रकार के गुणों के संपन्न भोजन से। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अंकुरित अनाज से। क्या भैया इसमें आता नहीं है क्या ऑप्शन नंबर ए में? सभी प्रकार के गुण आ गए इसमें, तो सभी प्रकार का अनाज आ गया है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन बताइएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने आपको भी बताया था कि बेरी रोग विटामिन बी से हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा कि सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतौंधी होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? रिकेट्स, मैंने बताया था रिकेट्स बीमारी किससे होती है कि सर विटामिन डी से। सूखा रोग। हड्डियों में क्या होता है? उसमें सीए की कमी आ जाती है। अब सर सीए क्या होता है? सीए होता है भैया आपका कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी आ जाएगी। जब कैल्शियम की कमी आती है, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे बेबी जॉनसन के तेल की मालिश करने के बाद हमें धूप में क्यों रखा जाता है? इसीलिए क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो विटामिन डी का भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, इसमें बात की जाए, इसमें जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों में दरार पड़ जाती है, इस वजह से हमारे जो हाथ पैर और कुछ शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, विटामिन बी1 को भी कहा जाता है, विटामिन बी1 को सर थायमिन कहते हैं, अभी आपने बता कर गए हो। एस्कार्बिक एसिड को सी कहा जाता है। ठीक है, नियासिन को बी3 कहा जाता है और बायोटीन को बी7 कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल द्वारा प्रतिरक्षक नहीं है? प्रतिरक्षक कौन सा नहीं है? कि सर वो नहीं है आपका आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं। अब सर टाइफाइड किससे फैलता है आपको पता होना चाहिए। दूषित जल पी लो या फिर दूषित भोजन खा लो तो टाइफाइड आपको हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जब क्लियर हो गया है तो अगले क्वेश्चन का लिए प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इंतजार कर रहा है। पीलिया किससे संबंधित रोग है? अब पीलिया के बारे में बात करें कि पीलिया किससे संबंधित रोग है, तो ये यकृत से है। ठीक है, लीवर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और साथियों, चैनल जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जब तक उसे बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकतम लक्षण है। यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है, वो कौन सा लक्षण है? तो वो है आपका बी, गठिया। अब गठिया रोग होता है जो आपके जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट कर देता है, तो विषाणु शरीर में नष्ट किसको कर देता है? तो देखो बात की जाए, वो कर देता है आपका प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बार थम्स अप करें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्थाल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है? कि सर ये आंख से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइज इसका सही जवाब है। डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? आपको पता होना चाहिए। जब हाइड्रोफोबिया होता है तो हमें पानी से डर लगता है। किससे लगता है? पानी से डर लगता है। और इसमें क्या होता है, जो रेबीज के जो विषाणु होते हैं ना, उससे फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब रेबीज किससे फैलता है? जैसे पागल कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गई। अच्छा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर जी ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बल द्वारा किया गया कार्य क्रम धनात्मक होता है जब बल की में विस्थापन के होते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो भैया जी दिशा, ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए W बराबर कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। ठीक है, जो तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि हमें कोण ही तो निकालना है। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कि सर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और थीटा बराबर जब 0 हो जाएगा तो थीटा का मान कितना होगा? तो भैया जी 90 डिग्री हो जाएगा। 90 होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ
स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा ज्ञात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। तो F का मान ही तो निकालना है हमें, बल ही तो निकालना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया बल की मात्रा। क्या पूछा गया? बल की मात्रा। तो m कितना है? 20 है। a कितना दे रखा है? 1 4 दे रखा है। तो 20 चौके कितना हो गया सर? 80। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर करके चलना, एक एक क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, सॉल्व करना है अच्छे बढ़िया तरीके से। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला मैंने कराया है। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, वो करते हैं हम आपका M4 टेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे निकाला जाता है, तो भैया किससे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है हम काई से। ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर और इसका आंसर, इन दोनों का आंसर होमवर्क में बताना है आप दोनों को। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज करना है हमारे लिए, तो पर्सनल मैसेज आप हमें किस पे कर सकते हो? इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, वहाँ से फॉलो कर हमें मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।